अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप खुश हैं, ठीक है। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये व्लॉग मैं थोड़ा सा लेट अपलोड कर रही हूँ। ये व्लॉग थर्सडे का है, ठीक है। तो ये है जी सुबह का टाइम। सब बच्चे मेरे नहीं, मतलब मेरे तो दो ही बच्चे हैं। दोनों बेटियां मेरी स्कूल जा रही हैं और बाकी सारे बच्चे भी स्कूल जा रहे हैं, क्योंकि मेरे घर के थोड़ा सा मतलब पास में भी एक छोटा सा स्कूल है, तो ये सब बच्चे वहाँ के हैं। तो सुबह सुबह के टाइम मेरे मतलब एरिया है ना, बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि बहुत बच्चे आते जाते रहते हैं। और प्रेयर वगैरह की आवाज़ भी मेरे घर तक बहुत ही क्लियरली आती है, तो बहुत अच्छा भी लगता है। और कभी कभी मैं और मेरे हबी खड़े होकर देखते भी हैं, क्योंकि उनकी जो प्रेयर होती है ना, वो बाहर की रोड पर ही होती है। छोटा सा स्कूल है तो बाहर रोड पे होती है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो हम लोग कभी कभी ऐसे ही देखते हैं, बस खुश होने के लिए। तो यहाँ पर बच्चे तो स्कूल चले गए थे और मैं बनाने लगी थी चाय, ताकि जब अभी लौट कर आते हैं ना तो उनको चाय चाहिए होती है, तो इसलिए मैं चाय बनाने में लग गई थी। और यहाँ पर मेरी चाय जब तक की स्टार्ट होती है तब तक मैं यहीं पे अपनी बालकनी में खड़ी रहती हूँ, क्योंकि मेरा किचन है ओपन और बालकनी के पास ही। तो बस मैं जब तक यहीं पे ऐसे ही टहला करती हूँ जब तक मेरी चाय बन जाती है। और मैं तो सुबह चाय के साथ कुछ नहीं लेती हूँ। हबीब भी हल्का फुल्की चीज़ ही लेती हैं, जैसे कि रस्क वगैरह ले लेते हैं, फिर ज़ीराफ़ैन वगैरह, या फिर ब्रेड और बटर। बस रोज़ रोज़ वो भी मतलब एक जैसी चीज़ें नहीं खाते हैं कि पराठा अंडा ही खाते रहें रोज़ रोज़, या फिर रोज़ कुछ। उन्हें भी सुबह सुबह थोड़ी हेल्दी चीज़ें ही चाहिए होती हैं। कभी कदार ऐसा होता है कि वो पराठा, अंडा पराठा या फिर कुछ ऐसी चीज़ों की फरमाइश कर देते हैं, वरना रोज़ वो इस तरह की चीज़ें ऑयली टाइप की चीज़ें नहीं खाते हैं। थोड़ी हेल्दी चीज़ें जैसे कि चने भिगो के रख देते हैं, उन्हें किशमिश के साथ खाते हैं, इस तरह से वो लेते हैं। और यहाँ पर चाय वगैरह पीने के बाद सिमरा का एक प्रोजेक्ट था, जो कि ये जो चंद्रयान 3 का सॉफ्टवेयर लैंडिंग हुई है ना, सॉफ्ट लैंडिंग, उस पर थोड़ा प्रोजेक्ट बना के ले जाना था स्कूल में बच्चों को, तो ये वो कंप्लीट कर। हालांकि जब भी कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो सिमरा उसमें बहुत हेल्प करती है, मतलब वो खुद से अपने आप से ही करती है ज़्यादातर काम। थोड़ी बहुत हेल्प हम लोग भी कर देते हैं, लेकिन इसमें वो बिल्कुल भी नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उसके टेस्ट भी चल रहे थे, तो इसलिए वो बिल्कुल भी, उसको रात को टाइम नहीं मिला था और आज प्रोजेक्ट उसे देना था। तो इसलिए बस ये यहाँ पे इस वक्त चाय पीने के बाद कंप्लीट कर रहे हैं, ताकि ये जब लंच देने जाएंगे ना 10 साढ़े 10 बजे तक, तो उसे दे देंगे ताकि वो सबमिट कर सके। बच्चों के टेस्ट भी चल रहे हैं और साथ में ये सब चीज़ें भी ना, एक्टिविटी तो सब साथ में नहीं हो पाता है, क्योंकि बच्चे दिन में थक के आते हैं और फिर सो जाते हैं थोड़ी देर, फिर शाम में भी इतना टाइम नहीं रहता है, उन्हें अरबी पढ़ने जाना रहता है और स्कूल का जो भी काम होता है वो भी करना होता है। तो बिल्कुल भी आज जब टेस्ट एग्ज़ाम वगैरह होते हैं ना, तब तो बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है। और नॉर्मली जो डेज़ होते हैं उनमें टाइम मिल जाता है, इसलिए क्योंकि थोड़ा सा याद करना हो का काम या फिर ये सब काम थोड़ा सा हम लोग स्किप कर देते हैं कि चलो आज ना याद करो या ना करो अगर काम ज़्यादा है तो। लेकिन टेस्ट में तो ये सब स्किप कुछ भी नहीं कर सकते, जो पढ़ना है तो पढ़ना ही है, याद करके जाना ही है। तो इसलिए बस हमने सोचा ये प्रोजेक्ट हम ही खुद बना देते हैं और उसको, ताकि वो सबमिट कर सके। और ये देखिए कितनी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, मतलब बहुत अच्छा मौसम हो रहा था। बारिश भी हो रही थी, हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई थी इस दिन। और इस दिन क्या मतलब, ये बारिश हो ही रही थी, इसके एक दिन पहले भी बारिश हो रही थी वेडनेसडे को, तो मौसम तो बहुत अच्छा बना हुआ था। तो ऐसा मौसम तो बहुत प्यारा हो रहा था। तो बस बाहर तो बारिश बहुत ज़्यादा ही तेज़ हो गई थी, तो फिर मैं कमरे में अपने रूम में आ गई थी और मैंने सोचा यहाँ से भी बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब इसमें इतना क्लियर नहीं आ रहा है वीडियो बनाने में, लेकिन कमरे से बहुत अच्छा व्यू लग रहा था। तो मैं बहुत देर तक खिड़की पे अपनी खड़ी हुई थी, तो और यहाँ पे थोड़ी सी वीडियो भी मैंने बना ली थी। बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब ऐसी थोड़ी सी वैसी बौछार थी ना, तिरछी तिरछी, तो कमरे में भी मेरे थोड़ी सी बौछार आ रही थी। मतलब अगर मैं अपने नीचे बैठ रही थी ना तो बहुत अच्छा सा लग रहा था, ठंडी ठंडी बौछारें आ रही थी और हवा भी आ रही थी, अच्छा लग रहा।
और ये है जी शाम का वक्त। बच्चे मेरे सो रहे थे, अभी भी सो रहे थे, मतलब अच्छा मौसम था, ठंडा ठंडा सा। तो सब बच्चे तो स्कूल से आते हैं ना, आजकल टेस्ट चल रहे हैं, तो बच्चे स्कूल से आते हैं, खाना पीना खाने के बाद थोड़ी देर मोबाइल यूज़ करते हैं, उसके बाद सो जाती हैं। क्योंकि शाम को उनको मोबाइल, मतलब दिन में एक बार ही मोबाइल में दे देती हूँ उनको टाइम, वो भी टाइम से कि 15 मिनट या फिर ऐसे, ठीक है। उसके बाद मैं नहीं देती हूँ। हाँ, कभी बहुत ज़्यादा ही मतलब मुझे कुछ काम होता है या मुझे डिस्टर्ब नहीं होना होता है तो दे देती हूँ, वरना तो बस टाइम से ही दे देती हूँ। तो यहाँ पर मैं बैठी थी अकेले, बाकी सब सो रहे थे, तो अकेले बैठी बैठी बोर हो रही थी। तो मैंने सोचा ये भेलपूरी मेरे पास काफ़ी दिनों से पड़ी हुई थी, पैकेट में लाई थी। हालांकि मैं इसको ना दालमोट समझ के लाई थी कि नमकीन जो खाई जाती है, लेकिन बाद में जब घर आके इसको देखा तो ये इससे थोड़ी ना बना के खाने वाली थी। तो ये मैं एक बार पहले भी बना चुकी हूँ इस, और आज दोबारा से मैं बनाने जा रही हूँ। तो ये इस पे किस तरह से बनना है ये सब लिखा हुआ है। हालांकि बहुत ही इजी रेसिपी है इसकी। ये इसकी चटनी बनाने के लिए, ये इसके साथ सेव थोड़े से थे जो कि आप ऊपर से डाल सकते हो, और ये अंदर वाली जो लैया और चने वगैरह होते हैं ना, वो सब था। तो बस मैं इसको यहाँ पे बना के सोचा रख लेती हूँ, ताकि जब हबी और बच्चे उठेंगे तो उनको चाय के साथ दे दूँगी, थोड़ा सा स्नैकिंग हो जाएगी। वरना तो हमेशा यही रहता है कि कुछ नगेट्स वगैरह या पकौड़े वगैरह या फिर कुछ भी ऐसा ही तल खाना या पापड़ वगैरह, ऐसा कुछ मैं चाय के साथ ले लेती हूँ शाम के टाइम, और जब मौसम अच्छा होता है। तो आज मैंने ये सोचा है कि ये बना के रख लेती हूँ। और इसमें मैंने साथ में अलग से ऐड कर दिया है टमाटर, हरा धनिया और प्याज। इससे टेस्ट अच्छा हो जाएगा इसका और भी ज़्यादा। हालांकि ये मैं ना भी डालती तो भी चल जाता, पर मुझे ना कुछ ना कुछ इन्वेंट करना ही होता है, तो मैंने सोचा यही डाल देती हूँ इसके साथ। तो और वो जो इसका पाउडर मिला था ना, उसमें पानी मिला के इस तरह से इसकी थोड़ी सी, मतलब क्या कहते हैं, मतलब बिल्कुल पतली नहीं, बिल्कुल वैसी चटनी बनानी थी, तो वो मैंने बना के रख ली थी। और ये देखिए कितनी बढ़िया बारिश हो रही है। मतलब बाहर जब बारिश होती है या मौसम मेरा मतलब मौसम अच्छा होता है ना, तो मेरे किचन में बैठने में बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे बहुत ठंडी ठंडी हवाएं आती हैं। तो इस वक्त मेरे हबी उठ गए थे, तो हम दोनों बैठ के बाहर ही चाय पी रहे थे किचन में। तो बहुत 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 माशाल्लाह बहुत अच्छा मौसम था और बहुत अच्छी हवाएं चल रही थी। तो हमने सोचा चाय भी हम यहीं पे बैठ कर पी लेते हैं। और बच्चे तो अभी सो रहे थे, जब वो उठेंगे तो उनको भी चाय वगैरह जो भी उनको चाहिए होगा वो सब दे दूँगी। क्योंकि छोटा मोटा थोड़ा बहुत नाश्ता इस वक्त भी करना ज़रूरी होता है, क्योंकि इस वक्त से लेके डिनर का तो काफ़ी लंबा टाइम हो जाता है ना, तो उस बीच भूख तो लगती ही है। तो इसलिए थोड़ा बहुत स्नैकिंग के लिए मैं दे देती हूँ, ताकि ये जो टाइम डिनर से शाम से लेके डिनर तक का है वो बच्चों का गुजर जाए अच्छे से, उनको ज़्यादा भूख ना लगे। इसलिए कुछ ना कुछ नगेट्स वगैरह या फिर कुछ भी बना के दे देती हूँ। और ये है जी तकरीबन 8 बजे का टाइम। बच्चे उठ गए थे, चाय वाय पी ली थी उन्होंने, जो भी खाना पीना था सब खा चुके थे, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे पढ़ाई शुरू हो गई थी, क्योंकि वो टेस्ट भी चल रहे हैं ना, तो पढ़ाई भी ज़रूरी है। और टेस्ट के साथ साथ और भी एक्टिविटी चल रही हैं उधर। वो मैंने आपको दिखाया था ना, प्रोजेक्ट बनाना था, और ये दूसरे दिन इनको राखी का सामान बना ले जाना था स्कूल, और वहीं पर ही मैम इनको बताएंगी किस तरह से राखी बनानी है, क्या करना है। तो वो सब सामान सिमरन लेने गई थी और लेकर आई थी, तो मुझे दिखा रही थी ये सब चीज़ें। मोल्ड, वो जो क्ले वगैरह आती है ना, उससे इनको राखी बनाना सिखाएंगे, किस तरह से राखी बनानी है। तो जब ये लेकर आएगी वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि किस तरह से बनवाई गई है इनके यहाँ राखी। तो मेरे बच्चे भी हर तरह से, मतलब पढ़ाई के साथ साथ हर तरह की एक्टिविटी में मतलब करते रहते हैं। और मैं भी उनको काफ़ी इनकरेज करती रहती हूँ। मतलब जिस तरह की भी एक्टिविटी हो, मैं पूरे कोशिश करती हूँ अपनी तरफ से कि उनकी हर एक्टिविटी में उनको, मतलब वो जिस तरह से इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो मैं उनके इंटरेस्ट को और बढ़ा सकूं, ताकि उनको हर तरह के सामान ला के देना, जो भी ज़रूरत है ये वो, ताकि वो और भी इंटरेस्ट लें साथ। क्योंकि सिर्फ पढ़ाई नहीं होनी चाहिए, इस तरह की एक्टिविटी भी होती रहती है ना, तो बच्चे एक्टिव रहते हैं और उनका ब्रेन भी थोड़ा मतलब एक्टिव रहता है कुछ ना कुछ करने के लिए, नई नई चीज़ें सीखने के लिए। सिर्फ पढ़ाई करते रहना ये भी ठीक नहीं होता है मेरे लिए, मेरे हिसाब से। तो बस जी मैं यहीं पर अपना व्लॉग एंड करती हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको व्लॉग पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।